कि मेरा परिचय दिया कि मैं वीर रस की कविताएं लिखता हूं। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि इस उम्र में तुम हास्य लिखते, श्रृंगार लिखते, मैंने वीर रस की कविता क्यों चुना? इस पद को मैं आपके सामने 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं अपने परिचय में। फक्र करिए, फक्र करिए, खो चुकी जागीर लेकर चल रहा हूं। फक्र करिए, खो चुकी जागीर लेकर चल रहे हैं। और तालियां तो आखिरी पंक्ति पर आप अपने आप निकलेंगी। फक्र करिए, खो चुकी जागीर लेकर चल रहे हैं और मरुथलों के मध्य द्रग में नीर लेकर चल रहे हैं। और जिस दौर में दोस्त सारे हीर लेकर चल रहे हैं, उस दौर में हम देश की तस्वीर लेकर चल रहे हैं। उस दौर में हम देश की तस्वीर लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आज जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि ये भारत महात्मा बुद्ध का देश था, भगवान राम का देश था, जहां लोगों को अध्यात्म पढ़ने की जरूरत थी। और आज आप डेटा उठाइए सर, आप गांव में रहते हैं, आप एक डेटा उठाइए, हमारे देश के हर एक घंटे में 42 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ये वो देश है। तब पढ़ने की कोशिश करता हूं। उपासक सार पाने की कभी चिंता नहीं करते, अधिक विस्तार लाने की कभी चिंता नहीं करते। कोई भी काम आप करते हैं, उपासक सार पाने की कभी चिंता नहीं करते, अधिक विस्तार लाने की कभी चिंता नहीं करते। और जो रथ का सारथी अपने कन्हैया को बनाते, वो समर में हार जाने की कभी चिंता नहीं करते। क्या बात है भाई, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। समर में हार जाने की कभी चिंता नहीं करते, समर में हार जाने की कभी चिंता नहीं करते। और उनके अंदर कौन से गुण होते हैं कि जमाना मौन हो जाए तो ऊंचे स्वर बना लेते, जमाना मौन हो जाए तो ऊंचे स्वर बना लेते, परिश्रम के पुजारी ये नियम अक्सर बना लेते, और सफर में यदि मिले कांटे तो कायर याचना करते। एक पंक्ति पढ़ता हूं और सब किताब वह निकले कि जमाना मौन हो जाए तो ऊंचे स्वर बना लेते, परिश्रम के पुजारी ये नियम अक्सर बना लेते, और सफर में यदि मिले कांटे तो कायर याचना करते। बहादुर लोग अपनी एड़िया पत्थर बना लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुर लोग अपनी एड़िया पत्थर बना लेते। और आप सब अच्छा सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। बहादुरों के क्या गुण होते हैं कि उठाकर शीश चलते, परिस्थितियां कैसी भी हो सर, उठाकर शीश चलते, नाहरों की बात करते हैं। नाहर शेर को कहते हैं। उठाकर शीश चलते, नाहरों की बात करते हैं, समर में वीर जब आते सरों की बात करते हैं। समर में वीर जब आते सरों की बात करते हैं, और कई घायल परिंदे भी गगन के पार उड़ जाते। निकम्मे लोग होते जो परों की बात करते हैं। निकम्मे लोग होते जो परों की बात करते हैं। निकम्मे लोग होते जो परों की बात करते हैं। हमारा रोल कहां पर आता है? हम साहित्यकार किस लिए हैं कि सियासत जब गलत करती, कहा जाता है एक साहित्यकार जनता का वकील होता है। सियासत जब गलत करती सदा ठनती हमारी है, पढ़ो इतिहास कहता है कभी कविता न हारी है। एक बार नेहरू जी संसद पर नीचे उतर रहे थे और वो लड़खड़ा गए। उनके पीछे आदरणीय दिनकर जी थे। उन्होंने कहा, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, नेहरू जी का गिरने नहीं दिया। तो नेहरू जी ने कहा कि आपने बहुत उपकार किया, नहीं तो मैं गिर जाता। दिनकर जी ने कहा, जब जब सियासत गिरती है, जब जब भारत की राजनीति गिरती है, तब तब देश का साहित्य उसे संभालता है। हम वो लोग हैं कि सियासत जब गलत करती सदा ठनती हमारी है, पढ़ो इतिहास कहता है कभी कविता नहारी है। और निराला पंत दिनकर से मिली है प्रेरणा हमको, रहेंगे प्राण जब तक तब तलक संग्राम जारी है। रहेंगे प्राण जब तक तब तलक संग्राम जारी है। और संग्राम कैसा है सर? उजड़े को आबाद नहीं कह पाएंगे, उजड़े को आबाद नहीं कह पाएंगे, बंधन को आजाद नहीं कह पाएंगे, और हर दिन जो ईमान बेचकर खाते हैं उनको जिंदाबाद नहीं कह पाएंगे, उनको जिंदाबाद नहीं कह पाएंगे। देश और दुनिया में तमाम तरह की विसंगतियां चल रही हैं, अगर उन पे बात न की गई तो यहाँ पर कविता पाठ करना बेकार हो जाएगा। मैं वहां से पढ़ना चाहता हूं। आपने बांग्लादेश में देखा क्या हो रहा है इस समय।
हम तो वो लोग हैं, हम पढ़ते हैं कि बदल कुछ सिर फिरे इस मुल्क की तस्वीर बैठे हैं, बदल कुछ सिर फिरे इस मुल्क की तस्वीर बैठे हैं, गले मिलना जिन्हें था वो लिए शमशीर बैठे हैं, और जिन्होंने रंग केसरिया हरे में है हमें बांटा, यही है देश के दुश्मन तिरंगा चीर बैठे हैं। क्या बात है भाई, क्या यही है बात, देश क्या के बात, दुश्मन जिंदाबाद, तिरंगा चीर बैठे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसे मारा जा रहा है। मैं ये आवाज नहीं उठाता हूं कि हिंदुओं को ना मारा जाए या मुस्लिमों का ना मारा जाए। हिंदू मुस्लिम करना किसी कभी का कर्तव्य नहीं है, लेकिन अगर कोई दुनिया के किसी भी देश में कोई अल्पसंख्यक है और उसके साथ भेदभाव होता है तो वो आवाज उठनी चाहिए। और मैं वहां से एक छंद पढ़ने की कोशिश करता हूं और जवाब देता हूं भारत देश का उन लोगों को कि हम क्या हैं, कि सत्य और न्याय के सदैव साथ में चले हैं, सत्य और न्याय के सदैव साथ में चले हैं, पूर्ण विश्व जानता प्रमाण की कमी नहीं। सत्य और न्याय के सदैव साथ में चले हैं, पूर्ण विश्व जानता प्रमाण की कमी नहीं। और भारत सत्य और न्याय के सदैव साथ में चले हैं, पूर्ण विश्व जानता प्रमाण की कमी नहीं। और दीनता की दृष्टि से जो डाल मांगता शरण उसे, भारती के छत्र तले त्राण की कमी नहीं। और किंतु भूल से भी यदि भाव वैरियों का हो तो शत्रु है तो देश में कृपाण की कमी नहीं। और 10-10 तालियां तो रोके रहिएगा। किंतु भूल से भी यदि भाव वैरियों का हो तो शत्रु है तो देश में कृपाण की कमी नहीं। और 10-10 शीश वाले रावण ये जान ले कि राम की धरा पे धनु बाण की कमी नहीं। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, राम की धरा पे धनु बाण की कमी नहीं, राम की धरा पे धनु बाण की कमी नहीं। और उनके साथ क्या होना चाहिए मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि कुरेदा जख्म जिसने भी लहू की धार देखेगा। क्या बात है, क्या बात, कुरेदा जख्म जिसने भी, हमारे जख्म जब हम सहते सहते ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा। कुरेदा जख्म जिसने भी लहू की धार देखेगा, दबाए जेल में बैठे हैं उठा वह ज्वार देखेगा। और तुम्हारी हरकतों से जिस दिवस हथियार ले बैठे उसी दिन इस धरा पर फिर प्रलय संसार देखेगा। उसी दिन इस धरा पर फिर प्रलय संसार देखेगा। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। मेरा क्या मानना है कि राष्ट्र के समक्ष यदि बात आए धर्म की, देश सबका है, राष्ट्र के समक्ष यदि बात आए धर्म की तो देश प्रेम दिल में उभारना जरूरी है। और भारती की आरती में शामिल न हो सके जो, मैं पढ़ना चाहता हूं, राष्ट्र के समक्ष यदि बात आए धर्म की तो देश प्रेम दिल में उभारना जरूरी है। और सारथी ही रथ का जो मिल जाए शत्रुओं से, रण में प्रथम उसे मारना जरूरी है। और देशद्रोह की हो आग, जुबा पे विदेशी राग, ऐसे वक्ष स्थलों को फाड़ना जरूरी है। और भारती की आरती में शामिल ना हो सके जो, ऐसा शीश धड़ से उतारना जरूरी है।